ये जो पत्रकार वार्ता है, जो मीना कनौजिया डिप्टी जेलर की बेटी है नेहा शाह, इन्होंने राष्ट्रपति महोदय को और पूरे विभिन्न विभिन्न लोगों को पत्र दिया है अथॉरिटी को कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा इतने दिन से पूरे सिस्टम से न्याय की गुहार लगाने के बाद भी अभी तक जो न्याय नहीं मिल पाया है, इस विषय को लेकर के शासन से इनका वो उतर चुका है, कहीं ना कहीं से भरोसा उतर चुका है। और ये ईश्वरी कृपा देखिए कि रामनवमी के दिन आज जब नवरात्र समाप्त हो रहा है, भगवान की कृपा देखिए, अगर इस देश में भगवान श्री रामचंद्र है, जैसा कि शासन सरकार उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार और योगी आदित्यनाथ जी ने 22 जनवरी को पिछले साल लोकार्पण किया था मंदिर का, वो अगर भगवान राम हैं तो आज राम के का बुद्धि खुला। सुनील कुमार मीडिया के सामने आकर के बताते हैं कि 15 लाख रुपए में उमेश सिंह से डील होती है और वो इस बात की डील होती है कि वो न्यायाधीशों को पटा करके उनकी जमानत करवा देंगे। उमेश सिंह जेल अधीक्षक जो इसमें सोनभद्र में है, बनारस के पूर्व जेल अधीक्षक जो रहे हैं, जिनके ऊपर पर्याप्त 35 आरोप लगे थे, 35 आरोप के साथ 20 पन्ने का एप्लीकेशन माननीय उस राष्ट्रपति महोदया को दिया था, जिन्होंने डीजीपी के सम्मेलन में पूरे भारत को यह बताने की कोशिश की थी कि जेलों में फर्जी लोगों को किसी तरह से बंद करके उनको प्रताड़ित किया जाता है। आप जेल बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम जेल कम करने की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया का उस भाषण को सुन करके पूरे देश के एक एक नागरिकों में आंखों में आंसू आ चुके थे। आज उस आंखों में आंसू रख करके नेहा जो मीना कनौजिया जी की बेटी है, इस बात को कि वो अपने को समाप्त करना चाहती हैं, सिस्टम पर उनका भरोसा नहीं है, इन्होंने इच्छा मृत्यु मांगी है। अगर इच्छा मृत्यु स्वीकृत हो जाएगी तो ये इच्छा मृत्यु के लिए तैयार है इस विषय को बताने के लिए। और सुनील कुमार जो कि अभी जो बंदी सीधे मीडिया के सामने आकर के बता रहा है कि अधीक्षक उमेश सिंह को उसने 15 लाख रुपए दिए थे वो करने के लिए, उसकी कोई फर्जी रिहाई नहीं आई थी और मात्र मीना कनौजिया को फंसाने के लिए, क्योंकि वो हवालात प्रभारी थी, इस तरह का एक षड्यंत्र किया गया था। क्योंकि पूर्व के 5 महीना पूर्व से उनके खिलाफ जब से पत्र नेहा ने लिखना शुरू किया था अपनी मां को बचाने के लिए, जो मीडिया को बिना सामने आए उन्होंने पत्र लिखा था, उसकी खुन्नस खा करके उन्होंने इस तरह का 2 तरह का षड्यंत्र किया कि हमें पैसे का भी लाभ मिल जाएगा और मीना कनौजिया के ऊपर एफआईआर भी हो जाएगा। और इसका षड्यंत्र के आने के पहले ही ये सारी बातें अब खुल चुकी हैं। और हम लोगों ने जब डीएम को उस दिन ज्ञापन दिया, तब जाकर के डीएम साहब के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर भी अगर हुआ तो जेलर साहब ने एफआईआर जो कराई वो मात्र सुनील कुमार और एक अज्ञात के ऊपर कराई। उसमें उमेश सिंह के खिलाफ जब हम लोगों ने आरोप लगाए तो उनके खिलाफ एफआईआर नहीं कराई। तो इसलिए नाउम्मीद होकर के आज नेहा मीडिया के समक्ष इस बात को कहने के लिए आई है कि हमने इच्छा मृत्यु मांगी है। राष्ट्रपति महोदय अगर आप हमको न्याय दे सकते हैं तो दे दीजिए, नहीं तो हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए। 35 आरोप हमने अभी एप्लीकेशंस में लिखे हैं, मैं आपको अभी मीडिया को समझ वो दे दूंगा। वो 35 आरोप कहां कहां पूरे उत्तर प्रदेश में जो अभी आप 2 आरोप अभी सिद्ध हुए हैं। इसके पहले आप जनवरी 2023 में एक आरोप सिद्ध हुआ था जिसमें सपना त्रिपाठी सीजीएम ने उनके ऊपर हत्या का आरोप लगा करके एफआईआर की संतुष्टि करने के बाद वो फाइल दबी हुई है। तो ये पूरा भरोसा है कि ये डिप्टी जेलर रत्न प्रिया के आरोप को तय होने के बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो जाएगी। ससम्मान 30 जून को 11 रिटायरमेंट बड़े हैं कि उमेश सिंह बड़े हैं, पूरा जेल विभाग बड़ा है। अब ये कौन तय करेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। आज रामनवमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जिन्होंने मर्यादा बचाने के लिए भारत में क्या क्या किया, त्याग की भूमि भारत रही है, उस त्याग की भूमि में पैसे के लिए पूरे जेल विभाग को बेचने का काम जो डॉक्टर उमेश सिंह ने किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें खुद शर्म आ रही है कि हम लोग संविधान की रक्षा एक अधिवक्ता होने के नाते कैसे कर पाएंगे, हम कैसे बंदियों की रक्षा कर पाएंगे एक अधिवक्ता होने के नाते, जब ये डीलिंग करके इस तरह का काम करेंगे संविधान के ऊपर जाकर। क्या बताया कि वो उसने अपने डिप्टी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने स्पष्ट बताया है कि उन्होंने न चेक से मांगा और न बैंक बैलेंस से मंगाया, उन्होंने सीधे कैश मंगाया, हमने कैश दिया। अभी वो बोल रहे थे मीडिया में, खुद सुनील कुमार आके बोल रहे थे इस मामले की भी जांच होनी चाहिए। नहीं तो अभी ये भी होगा कि ये सुनील कुमार है कि नहीं है, ये भी प्रश्न उठाया जाएगा। यहाँ तो बहुत सारे प्रश्न उठाए जाते हैं, जवाब आपको देना पड़ता है। हम लोग ज्ञापन पत्र देते हैं तो लगता है कि हम ही लोग आरोपी हो जा रहे हैं एप्लीकेशन देने के बाद, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जा रही हैं। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लोग शासन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लालपुर इंस्पेक्टर ने कहा कि अभी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, 3 स्तरीय कमेटी बनाई गई है, 3 कमेटी जांच कर रही है, अलग अलग बिंदुओं की जांच करने के बाद हम कुछ करेंगे। 175 हम लोगों ने तैयार कर लिया है, उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट है वो भी सही हो जाएगा। 156 चंदौली में भी दाखिल हुआ था, वो भी ट्रांसफर होकर बनारस आ रहा है। उनके ऊपर अभी कम से कम 5 से 6 एफआईआर हम लोग करवाएंगे अलग अलग बिंदुओं को लेकर के। हाँ, हमने चंदौली में दायर किया हुआ था। क्षेत्राधिकार चूंकि चंदौली से भी ये गांजा मंगा कर बेचने का काम करते थे, तो लेकिन चूंकि वहां के न्यायालय ने मांगा कि क्षेत्र लालपुर है, इसलिए आप जाकर के सीजीएम वाराणसी को एप्लीकेशन दीजिए, तो एप्लीकेशन तैयार हो गई, इस हफ्ते में हम दाखिल कर देंगे।
प्रेस वार्ता मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मैंने राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिख के इच्छा मृत्यु की मांग की थी, और ये मांग मैंने इसलिए की थी क्योंकि आज तकरीबन 3 से 4 महीना हो रहा है जब मैंने मुख्यालय को लेटर्स दिए। आप किसी विभाग का नाम लीजिए जहां मैंने लेटर ना दिया हो, मानवाधिकार, महिला आयोग, राज्य महिला, राष्ट्र महिला, पता नहीं जितने विभाग हैं, सबको मैंने एप्लीकेशन दे दिया कि एटलीस्ट कहीं कोई एक्शन होगा। पर अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि उमेश सिंह जो है वो राष्ट्रपति से भी बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक कहा जाता है, लेकिन मेरे लिए अब उमेश सिंह प्रथम नागरिक है, और मुझे पता है कि आने वाले कुछ महीनों में उमेश सिंह मेरे परिवार का पूरी तरह से सफाया कर देंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वी आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल। हमारी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, हमारा खुद का घर नहीं है, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग फुटपाथ पे रहे। इवन मैं आप लोग को ये तक बता देना चाहती हूँ कि अगर फुटपाथ पे हमारा सामान रहेगा ना, तो उमेश सिंह का रसूख इतना बड़ा है कि वो फुटपाथ से भी हमारा सामान हटवाने का दम रखते हैं। इतने केस हुए उनपे, इतने मामलों में वो हत्या के मामले में वो दोषी पाए गए, पर तब तक उनपे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इवन उन्हें मलाईदार जेल दे दी गई वाराणसी, जहाँ पे वो मन भर के नोट छाप रहे हैं, मन भर के गांजा बेच रहे हैं। और एक बार जब उन्होंने मम्मी को घर पे बुलाया, और जब से मम्मी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी किसी कीमत पे, साहब मैं नहीं जा सकती, जो कार्यालय का काम है वो कार्यालय में ही सीमित करिए, तब से वो हाथ पैर धो के मम्मी के पीछे पड़े हैं। मुख्यालय के बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं कि अरे उनकी बेटी और मीना कनौजिया तो पत्र पे पत्र डाल रही हैं। तो आप लोग अंधे हो? पत्र पे पत्र डाल रही है एक लड़की, 24 साल की लड़की आप लोग के आगे आके बोल रही है हमारी जान को खतरा है। मुख्यालय को कुछ फर्क नहीं पड़ता, एम्प्लॉइज मर जाए कट जाए उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उमेश सिंह को बचाना। और जैसे कि अभी जो सुनील बंदी हैं, उनके साथ भी उमेश सिंह ने फर्जीवाड़ा किया है। 15 लाख रुपए देके उन्हें ये विश्वास दिलाया कि पेपर्स जेन्युइन है। आपने पैसे लिए तो आपको उसके जेन्युइन पेपर्स बनवाने चाहिए, तो फेक पेपर्स नहीं, पेपर्स फेक बनवाए और उसको रिहा कर दिया। और कृपा भगवान की इतनी है कि आज ही के दिन वो स्वयं लाइव आके उन्होंने सारी बात बताई कि पूरे पेपर्स नकली हैं और इसके पीछे सिर्फ उमेश सिंह है। लेकिन मैं आज भी आप लोग को गारंटी देती हूँ कि इसके पीछे भी मम्मी को फंसाने की कोशिश की जाएगी, और इस मामले में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत FIR होनी चाहिए, पर वो FIR नहीं होगी। एक FIR सुनील के नाम पे हुई है, सुनील कुमार, और एक अज्ञात में, लेकिन मैं गारंटी दे रही हूँ कि उस अज्ञात में उमेश सिंह का नाम आएगा ही नहीं। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो राष्ट्रपति से भी बड़े हैं और मुख्यालय उन्हीं के पैसे पे पल रहा है। साफ साफ क्या लग रहा है कि अब एक मामले में मीडिया में बात आ रही, तो अब क्या लगता है कि कहाँ ये रोका जा रहा है, कहाँ मतलब जांच रुका है? सर जांच की बात करो तो जांच की बात करने पर बहुत हंसी आती है कि किस तरह की आप लोग जांच की बात कर रहे हो। मम्मी को लेटर्स दिए जा रहे हैं कि आपकी बेटी मीडिया में बात कर रही है, हम 7 दिन में रिपोर्ट देंगे। 7 दिन का आज 20वां दिन होने वाला है, पर कोई खबर नहीं है। एक रतन प्रिया मैडम के मामले में वो दोषी पाए गए, इससे पहले वो 20 से 25 मामलों में दोषी पाए गए, और मुझे पता है इस मामले में भी कुछ भी नहीं होगा। 15 दिन का स्पष्टीकरण चार्जशीट दी जाएगी उन्हें, और उसके बाद भी कुछ भी नहीं होगा। ये मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। इसलिए मुझे राष्ट्रपति महोदया से है कि उन्हें तो कुछ नहीं होगा, आप मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए, क्योंकि ये तो आपके हाथ में है। देश की एक आबादी कम हो जाएगी तो आप मुझे दे दीजिए, मुझे और मेरी पूरी फैमिली को, क्योंकि अगर मैं खुद से कुछ करती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो बहुत गंदे ट्रॉमा में इस टाइम चल रही है कि कोई होश नहीं है कि उमेश सिंह कल सस्पेंड कर दे तो हम लोग का सामान कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा। मीडिया से बात करने के लिए मना कर दिया है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर उमेश सिंह का बस चले तो हम लोग को घर में नजरबंद करवा दे। तो इससे अच्छा अगर आप न्याय नहीं दे सकती हैं, आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकती हैं, तो एटलीस्ट आप इच्छा मृत्यु दीजिए, वो आपके बस में है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।